सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सी संख्या आती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक संख्या आती है। कौन सी आती है प्यारे साथियों? प्राकृतिक संख्या। कौन सी आती है प्यारे साथियों? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बड़े प्यार से? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अगर इनकी मैं डेफिनेशंस की मैं बात करूं तो सभी को पता है प्यारे साथियों कि जब जिन वस्तु यानी जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम लोग काहे के लिए करते हैं, किसी भी वस्तुओं की संख्या को काउंट करने के लिए किया जाता है, या कह सकते हैं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्यारे साथियों, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से, ये संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरीके। ये होती है आपकी कौन सी संख्याएं हैं? तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर से होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है? स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाती है? 1 हो जाती है। यही अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट कौन सी होती है, यानी सबसे बड़ी कौन सी होती है? लार्जेस्ट कौन सी होती है प्यारे साथ में? तो नो वन। कोई ऐसी संख्या नहीं होती है नेचुरल नंबर जो सबसे बड़ी होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी क्यों नहीं होती है? तो प्यारे साथी, कुछ बच्चों का आंसर जो आएगा कहेंगे सर सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 9 होती है। नहीं प्यारे बच्चों, सबसे जो बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है उसको हम लिख ही नहीं सकते। क्यों? आप चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख करके लेके आएंगे, मैं उसमें +1 ऐड कर दूंगा, आप उससे बड़ी संख्या पा जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है वो हम लिख ही नहीं सकते या कोई होती ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे मैं बात करता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट हो गई 1 और सबसे लार्जेस्ट कोई नहीं। फिर आगे मैं बात करता हूँ, दूसरा आता है पूर्ण संख्या। क्या आती है मेरे साथियों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? होल नंबर। होल नंबर। बेटा इसे प्यारे साथियों से W से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके डेफिनेशन क्या है? जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसी में हम लोग क्या करते हैं? जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, यानी जीरो को शामिल कर देते हैं। अगर मैं बात करूं जो प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अगर इसी में मैं क्या करूं? जीरो को इंक्लूड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? जो नया ग्रुप तैयार होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको प्यारे साथियों? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन बन जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होती है प्यारे साथियों? सबसे छोटी तो शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। सबसे अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट की, सबसे बड़ी लार्जेस्ट आप होल नंबर कौन सी होती है? तो नो वन, कोई नहीं होती है बेटा। कौन सी? कोई नहीं ऐसी संख्या है जो सबसे लार्जेस्ट हो, वो भी होल नंबर में। क्लियर है? सबसे छोटी क्या होती है? 0, और सबसे बड़ी कोई नहीं होती है। ये दो हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो थर्ड कौन सी आती है? तो थर्ड आती है प्यारे साथियों इंटीजर, पूर्णांक। कौन सी आती है? पूर्णांक, जिसे हम लोग बड़े प्यार से क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। प्यारे साथियों इंटीजर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो जेड से इनको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल जेड से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो संख्या है, साथ में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, फिर नेचुरल नंबर की में अगर माइनस लगा दिया जाए तो जो संख्या समूह प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। मतलब इसमें प्लस की भी वैल्यू आएंगी, माइनस की वैल्यू भी आएंगी और जीरो भी आएगा, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ये हो गए आपके क्या हो गए? ये इंटीजर हो गए, पूर्णांक हो गए। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं, यहीं पे अगर मैं बात करूं इसमें कि ये जो आपके इंटीजर होते हैं ना, फर्दर आपको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में? तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ जो 1 से लेकर के इधर जो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, इधर माइनस वाली लेकर के -1 तक और साथ में 0, ये 3 पार्ट हो जाते हैं। जिसमें प्लस है इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर का नाम देते हैं। ठीक है, जिधर माइनस है तो उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव इंटीजर का नाम दिया जाता है। फिर अगर यहीं पे मैं बात करूं ये 0, तो 0 पर ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, मतलब 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्लस या माइनस का। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0 होता है उस पर प्लस या माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये पूरी कहानी मैं बात कर लेता हूँ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। इसे हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे साथियों। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से। ऐसे नंबर जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर 2 कंडीशंस होती हैं। वे नंबर जिन्हें हम लोग कहां से मतलब किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगर इसके बाद में बात करूं तो ये 2 कंडीशन होती हैं
पी और क्यू कहां से बिलोंग करने चाहिए प्यारे साथियों, तो पी और क्यू कहां से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर यानी जेड से बिलोंग करने चाहिए, ये इंटीजर होने चाहिए। और एक कंडीशन और है, जो क्यू है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती। जो स्मॉल क्यू है नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर नीचे जीरो हो गया तो ये संख्या क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। और इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होती प्यारे साथियों, इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होती। चलिए तो मैं ये कंडीशन आ गई। अगर इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल ढेर सारे हैं, आप यहाँ पर लिखना चाहें एग्जांपल, हो गया 2 हो गया, 5 हो गया, -9 हो गया, 22/7 हो गया, 11/3 हो गया, 15/9 हो गया, 10 हो गया या 11 हो गया, etc। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर इतनी बात। फिर आगे हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है प्यारे साथियों। कौन सी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर। चलिए, ऐसे नंबर जिनको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। पी और क्यू कहां से बिलोंग करने चाहिए, तो ये बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से। एंड जो क्यू है इसकी वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन आती है। अगर मैं ये एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो एग्जांपल इसका क्या बन जाएगा, तो इसका एग्जांपल होगा आपका, जैसे पाई आ गया, कोई भी वैल्यू रूट में लिखी हो, √2, √3, √5 और √7 etc। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर लिखे होते हैं। क्लियर। चलिए, एक यहाँ से आप नोट पॉइंट बना करके हमारे साथ लिखेंगे, क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, नोट पॉइंट कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू 22 अपॉन क्या होता है प्यारे साथियों, 7 होता है। याद रखना, दोनों की इसकी वैल्यू होती है, लेकिन ये कैसा होता है, ये इरेशनल होता है। पाई कैसा होता है, इरेशनल यानी अपरिमेय होता है। जबकि अगर मैं बात करूं 22/7, ये कैसा होता है, ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, परिमेय संख्याएं आती हैं और प्लस साथ में अपरिमेय संख्याएं आती हैं। कौन सी आती हैं, परिमेय और अपरिमेय। बोले तो कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, रेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों का एक साथ अगर मिक्सचर लिख दिया जाए तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा तो r इक्वल्स अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कौन कौन सी आ जाएंगी, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, -5 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 22/7 भी इसी में आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, etc। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।